अपनी खुद की चोंच को पत्थर पर मार मार कर क्यों तोड़ देता है बाज पक्षी। बाज एक सुंदर और आकर्षक पक्षी है। यह आसमान में सबसे ऊपर और अकेला उड़ता है। अपनी बेहद गहरी नजर शक्ति और ताकत के लिए जाना जाता है। हम सभी बाज के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बाज आसमान में बहुत ऊंचाई पर अकेले उड़ते हैं। जैसे कि कहावत है, शेर तो अकेला ही चलता है और गीदड़ झुंड में रहते हैं। बाज को आसमान का राजा कह सकते हैं। वे अपने लिए उच्च मानक निर्धारित करते हैं। उच्च स्तर होने पर आप भीड़ से अलग हो जाते हैं, क्योंकि सामान्य लोग हमेशा भीड़ में रहते हैं और लोग क्या कहेंगे ये सोचते हैं। तो आप भी उच्च मानक निर्धारित करें अपने जीवन में बाज की तरह। बाज का भोजन मांस होता है। वो कभी भी किसी मरे हुए जानवर का मांस नहीं खाता है, हमेशा खुद का शिकार किया हुआ मांस ही खाता है। इससे हमें ये पाठ मिलता है कि जीवन में निरंतर काम करते रहे और कभी भी किसी के भरोसे नहीं रहे। बाज में एक बहुत ही मजबूत दूरदृष्टि है। वह 5 किलोमीटर की दूरी से शिकार पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें मारने की क्षमता रखता है। इससे ये पाठ मिलता है कि हमें छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए, कोई भी काम करने से पहले दूर की सोचनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब बाज की उम्र 40 साल होती है तो वो शिकार करने के काबिल नहीं रहता, क्योंकि उसके पंजे मुड़ने लगते हैं, जिसके कारण शिकार पकड़ने में मुश्किल होती है। और इसकी चोंच जो कभी बहुत तीखी और नुकीली होती है, वो भी मुड़ने लगती हैं। इस उम्र में बाज को एक दर्दनाक निर्णय लेना पड़ता है। मरो या पुनर्जन्म की एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरो, जो 30 से अधिक वर्षों तक अपने जीवन का विस्तार करेगा। इस प्रक्रिया में अपनी खुद की चोंच को पत्थर पर मार मार के तोड़ देता है और अपने पंखों को बाहर निकालने का दर्दनाक काम शामिल है, ताकि नए विकसित हो सकें। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 5 महीने लगते हैं और पूरे 5 महीने वो भूखा रहता है। इससे पाठ मिलता है कि कोई दर्द नहीं, कोई लाभ नहीं। हम में से बहुत से लोग सफलता या बदलाव चाहते हैं, लेकिन बलिदान, हस्तकला, निराशा और दिल टूटने के बिना हाथ नहीं आता है। जीवित रहने और बढ़ने के लिए हमें बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। और कभी कभी हमें एक कदम भी आगे बढ़ने की आवश्यकता हो सकती है। पुराने आत्मा की मृत्यु और कुल पुनर्जन्म। विषाक्त संबंधों को समाप्त करना, विषाक्त कार्यों को छोड़ना, विनाशकारी आदतों, विचारों, परंपराओं और मानसेटों से छुटकारा पाना जो अब हमारी सेवा नहीं करते हैं।